नमस्कार दोस्तों, मैं आशा फिर से लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। गरीब किसान की बेटी और भाग्य का चमत्कार। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी जिसका नाम गौरी था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता लेकिन कभी अच्छी फसल नहीं होती। कई बार सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती। गांव के लोग रामू का मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान देर से देते हैं लेकिन सही समय पर देते हैं। गौरी अपने पिता की बातें ध्यान से सुनती थी। वह भी बहुत मेहनती और दयालु थी। रोज़ सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, फिर पिता के साथ खेत में मदद करती। एक दिन खेत से लौटते समय गौरी को रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वह बहुत भूखी थी और प्यास से परेशान थी। गौरी के पास सिर्फ 2 रोटियां थी जो उसकी माँ ने उसके लिए दी थी। उसने बिना सोचे अपनी दोनों रोटियों को उस बूढ़ी औरत को दे दी और खुद भूखी रह गई। घर पहुंचकर माँ ने पूछा, बेटी खाना कहाँ है? गौरी ने सारी बात बता दी। माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। अगले दिन वही बूढ़ी औरत फिर मिली, लेकिन इस बार वह साधारण औरत नहीं थी, वह एक देवी का रूप थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम्हारे दयालु मन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहती हो। गौरी ने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता की मेहनत सफल हो जाए और हमारे गांव में कोई भूखा न रहे। देवी उसकी निस्वार्थ भावना से बहुत खुश हुई। उसने आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। कुछ ही दिनों बाद गांव में अच्छी बारिश हुई। रामू के खेत में ऐसी फसल लहराई कि पूरे इलाके में उसकी चर्चा होने लगी। उसके खेत का अनाज सबसे अच्छा निकला। व्यापारी दूर दूर से अनाज खरीदने आने लगे। धीरे धीरे रामू का परिवार संपन्न हो गया, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने गांव के सब लोगों की मदद शुरू कर दी। किसी को बीज चाहिए हो तो मुफ्त में दे देते थे। एक साल फिर दोस्तों गांव में सूखा पड़ा और फिर से सब खाने के लिए तरस गए। लेकिन रामू के यहाँ इतनी फसल हुई थी कि अनाज का ढेर लगा हुआ था। रामू ने अनाज का ढेर गांव के लिए खुला छोड़ दिया कि गांव में कोई भी लोग भूखे नहीं मरेंगे। मेरे घर में जब तक अनाज का एक दाना रहेगा वो भी मैं दान कर दूंगा। यह देखकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए और उनको बहुत पछतावा क्या हुआ कि हमने रामू को क्या क्या कह दिया। इसीलिए मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। दोस्तों, आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।